हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन, टर्म एंड एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन दिसंबर 21 इग्नू फॉर कोर्स कोड MEC 103 क्वेश्चन नंबर 9 कैरी 12 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पर आधारित। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर का ये पूछा गया है टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 21 में। क्वेश्चन करता है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 मैन एंड 4 वीमेन। ठीक है, ग्रुप है जिसमें 7 मेन है और 4 वीमेन है। अ कमिटी ऑफ 6 पर्सन हैज टू बी फॉर्म। एक कमिटी बनाया जाता है 6 लोगों का आउट ऑफ 7 मैन एंड 4 वीमेन। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी विल हैव। पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कमिटी में जब होगा एग्जैक्टली 2 वीमेन, केवल 2 ही वीमेन होगा, बाकी मेन होगा। ठीक है, और बी पार्ट्स में क्वेश्चन में पूछ रहा है एटलीस्ट 2 वीमेन, यानी कम से कम 2 वीमेन्स होना चाहिए, कम से कम 2 वीमेन्स। कमिटी में 3 भी हो सकता है वीमेन, 4 भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वीमेन इन दिस ग्रुप इज 4। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ये टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 21 इग्नू MA इकोनॉमिक्स कोर्स कोड MEC 103 क्वांटिटेटिव मेथड इसका टाइटल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कैरी करता है 12 मार्क्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। ठीक है, फैलाएँ जो इग्नू MA इकोनॉमिक्स या अदर यूनिवर्सिटी से MA इकोनॉमिक्स या BA इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, जो क्वांटिटेटिव मेथड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको काफ़ी आसान है इसका सॉल्यूशन, थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व ज़्यादा होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला हमारा सबसे पहले आपको लेट P मैंने मान लिया। ठीक है, ये बाइनोमियल आपका डिस्ट्रीब्यूशन से के फार्मूला से यूज करके बनाएंगे। जो P होगा B प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ सेलेक्टिंग 1 वीमेन। ठीक है, 1 वीमैन। तो ये क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी में हम जानते हैं एज पर क्लासिकल अप्रोच ऑफ या क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ आउटकम या टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ जो वीमेन है 1 है, और किस में सेलेक्ट करना है, टोटल नंबर क्या है 4 वीमेन ग्रुप में और 7 मैन है, तो 11 है, तो यानी C11 1। इसका मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माने आउटकम, कितना तरह से हो सकता है। तो आप याद रखना कि जो ये कॉम्बिनेशन C और यहाँ पर 1 रहेगा तो इसका वैल्यू n होगा। तो यहाँ n बराबर 4 है, तो ये 4 हो गया। यहाँ n बराबर क्या 11 है, तो 11 हो गया। आप इसको तोड़ के भी कर सकते हैं, हम एक करके दिखा देते हैं आपको। ये 4 1 है, तो डायरेक्टली आप 4 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का एक थोड़ा सा हम बता देते हैं ब्रीफली, जिनको नहीं आता होगा फैक्टोरियल कम्बिनेशन कैसे तोड़ा जाता है। ये 4 1 है, ठीक है। इसको तोड़ने से पहले एक चीज़ और सीख लो, इसका फॉर्मूला देख लो, CNR, यानी n बराबर इसका 4 है, r बराबर 1 है। इसको तोड़ा कैसे जाता है, फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। ठीक है, अब यहाँ पर आप जान लो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 माइनस 1, फिर फैक्टोरियल 1। आपको मैं बता दूं फैक्टोरियल कैसे किया जाता है, वो बाद में बता देते हैं। जैसे फैक्टोरियल 2 है, इसको फैक्टोरियल 2 है,
तो इसमें क्या है कि 2 लिखना है, फिर 1 घटा देना है, तो 2 - 1 हो गया। और ये 2 फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। 3 है तो मतलब 1 को घटाकर मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे फैक्टोरियल 4 है तो लिखेंगे 4 × 3, 1 घटते जा रहा है, देखिए 3 में 1 घटा देंगे 2 होगा, लास्ट में फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होगा। तो सेम वे में हमने फैक्टोरियल 4 लिखा, ठीक है। अब इसको घटा के फैक्टोरियल 3 लिख के छोड़ देते हैं। क्यों 3 छोड़ देते हैं? यहाँ 1 घटेगा तो फैक्टोरियल 3 होगा, और 1 का वैल्यू 1 होता है। देखिए कट कर हो गया 4, तो देखिए इसका वैल्यू सेम हो गया। हम लोग फैक्टोरियल भी सीख लिए, ठीक है। जहां तक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में P और Q, जो P को माना जाता है सक्सेस और Q को फेल्योर, यानी 1 - P से भी हम निकाल सकते हैं Q का वैल्यू। ये निकल गया तो ऑब्वियसली ये P बराबर आपका है 4/11, और हम जानते हैं सिंस P + Q = 1, तो Q का वैल्यू 1 - P, और P का वैल्यू आपका निकल गया 4/11, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 - 4/11, तो 7/11। ये क्या बता रहा है Q? ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ मैन, ठीक है। वो उसकी प्रोबेबिलिटी बना हो सकता है, माने वो है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप जिस तरह इसको फंडामेंटली हम लोगों ने लिखा वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू दोनों केस में 7/11 ही आएगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं क्यूब B प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ मैन = अब टोटल नंबर ऑफ मैन 7 है, मैं यहाँ 7 लिखूंगा, 1 टोटल नंबर ऑफ ग्रुप में 11%, जिसमें 1 का करना है, तो 7/11 होगा। जैसा कि हम जानते हैं इसका R का वैल्यू 1 होगा, तो N लिखा जाता है। 2 काम हो गया। क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट में हम आते हैं, एक फार्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रोबेबिलिटी x = x, उसके बराबर लिखा जाता है NCR, यानी कम्बिनेशन, ठीक है। ये कम्बिनेशन हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसको V1 का सिलेक्शन मान रहे हैं, तो ये R होगा, Q = N - R। ये फार्मूला है, आप देख रहे हो, इसी फार्मूला पर बनेगा। तो पहला आपका चीज यहाँ देखने की जरूरत है, क्वेश्चन नंबर A मैं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर A में एग्जैक्टली 2 बीमेन है, ठीक है, एग्जैक्टली 2 बीमेन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 हो गया। तो जहां जहां x = R है, याद रखना, यहाँ पे x = हम R लिख देते हैं, तो R आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। x = R, तो आपको यहाँ जहां जहां n टोटल क्या, कमिटी में कितने व्यक्ति का कमिटी बनना है? 6 व्यक्ति का लिख दीजिए। n बराबर आपका 6 हो गया, R बराबर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ x बराबर 2 है तो 2 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बीमेन दिया गया 4/11, मैं 4/11, R का वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। और क्यूब यानी सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ मैन, और n - तो n आपका कमिटी में 6 मेंबर है, जिसमें R का वैल्यू 2 है, घट जाएगा। तो एक आपका इक्वेशन बन गया। इसको आप यहाँ भी तोड़ सकते हैं, हम तोड़ने जा रहे हैं, तो आगे लिख लेते हैं 6 to 4/11 स्क्वायर 7/11 ⁴ ये हमारा निकल गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मिटा लेते हैं। अब ये हम जान गए कि हमारा P बराबर होगा 4/11 और Q बराबर 7/11, जैसा कि हम लोगों ने P के वैल्यू लिखा, Q का। अब ये मिटा देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। A पार्ट्स का सलूशन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी B पार्ट्स भी इसी तरह बनेगा, मैं उसमें आऊँगा तब बताऊँगा। तो उस जगह बनाने के लिए हमको मिटाना पड़ेगा। फैक्टोरियल वाला भी सीख गए कैसे करना है, कॉम्बिनेशन को कैसे तोड़ना वो भी सीख गए। तो यहाँ क्या 6c2 4/11 स्क्वायर 7/11 ⁴ अब इसको फैक्टोरियल 6 - 2 फैक्टोरियल 2 4/11 का स्क्वायर
7/11 का टू दी पावर 4। अब यहाँ पर हमको देखिए फैक्टोरियल 4 नीचे आने वाला है, 6 में 2 जाएगा, फैक्टोरियल 2 को हम तोड़ देते हैं, 2 इंटू 1। अब यहाँ इसको हम 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 4 एक घटा के हमको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। और ये काट देंगे 3, तो ये 15 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ 4 इंटू 4 11 इंटू 11, और यहाँ 7 इंटू 7 4 टाइम्स रहेगा, और 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब यहाँ पर देखिए आपको 5 3 या 15 आ गया, ठीक है। ये 16/21। अब 4 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेव करके रखे हैं टाइम, मल्टीप्लाई मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये टोटल को एक बार आप करोगे, यहाँ से 15 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। 15 या 16/21 हो गया, और यहाँ 7 7 49 इंटू 7 7 49 11 11 121 121। अब ये सारा को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 576,204 पाई 1771561। अब इसको डिवाइड करोगे तो 0.32 आएगा। अगर परसेंटेज में बोलो तो 32% या इतनी प्रोबेबिलिटी है कमिटी में 2 वीमेन को चुने सेलेक्ट होने की, ठीक है। अब बी वाला एटलीस्ट 2 वीमेन चाहिए, तो एटलीस्ट का मतलब होना चाहिए कि कम से कम 2 वीमेन चाहिए। 3 हो तो कोई दिक्कत नहीं, 4 भी हो तो कम से कम यहाँ पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 से बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है। यानी इस कंडीशन में आपका कहने का मतलब 3 कंडीशन आएगा, यानी px का वैल्यू आपका 2 भी होगा, प्लस px इक्वल टू 3 और प्लस px इक्वल टू 4 होगा। यानी 4 वीमेन है, कम से कम 2 होना ही चाहिए, 3 भी हो जाए तो कोई एटलीस्ट लगा हुआ यहाँ पर है। तो इस फॉर्मेट में मैं इसको बनाऊंगा, चलते हैं वो भी करते हैं। तो आपका p क्यूब लिखा हुआ है सब, तो इसी को एक्सपेंड करेंगे। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो n आपका है 6 कमिटी है जिसमें कम से कम 2 वीमेन होना चाहिए, तो 4/11 स्क्वायर और 7/11 6 माइनस 2 पहला हो गया। फिर 6 टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन कमिटी इज 6, 3 वीमेन भी हो सकता है मे बी, तो 4/11 क्यूब 7/11 क्यूब। और एक तीसरी कंडीशन हो सकती है, कमिटी में 4 वीमेन हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वीमेन इन दिस ग्रुप इज 4, तो यहाँ भी होगा 4/11 4 और 7/11 अब टू 6 में -2 कर देंगे तो 2 होगा, ठीक है। अब इसको तोड़ना है बेसिकली, तो यहाँ फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 2। अब ये 4/11 स्क्वायर 7/11 टू दी पावर 4, यहाँ पर होगा फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3, और ये 4/11 क्यूब 7/11 क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर भी तोड़ेंगे फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 2 4/11 टू दी पावर 4 7/11 टू दी पावर 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको तोड़ते हैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्यों कि यहाँ भी फैक्टोरियल 4 घट के आ जाएगा, और 2 इंटू 1, तो ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल, तो 4/11 स्क्वायर 7/11 टू दी पावर 4। अब यहाँ भी काटेंगे तो 6
इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। क्यों 3? इससे घटा के जो आएगा उसी के बराबर करना है। और ये 3 2 1, ये फैक्टोरियल 3 3 कैंसिल हो गया। यहाँ भी 4/11 क्यूब 7/11 क्यूब फैक्टोरियल हमको लाना है कितना, यहाँ घट के 2 होगा। ठीक है, तो फैक्ट 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और नीचे भी फैक्टोरियल 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ फैक्टोरियल 4 होगा। सॉरी, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ बाई मिस्टेक लिखा गया तो फैक्टोरियल 4 होगा, क्योंकि आप देख लो यहाँ तो 2 होगा। ये फैक्टोरियल 4 ऑलरेडी होगा, ये गुना में है, ये कट गया, ये कट गया, बाकी तो ये एज इट इज रहेगा। 4/11 टू द पावर 4, 7/11 टू द पावर 2। अब यहाँ क्या है कि मल्टीप्लाई करते जाना है, तो इसको काट देंगे 3, तो यानी 15 टाइम्स 4/11 स्क्वायर 7/11 स्क्वायर। अब यहाँ भी क्या है, 3 2 जा 6, इसको काट देंगे तो 5 2 जा 20 प्लस 20 4/11 क्यूब प्लस 7/11 क्यूब। और वहाँ पर भी देखिए कुछ हो सकता है। देखिए 2 फैक्टोरियल होगा, 2 होगा इसका वैल्यू, 2 फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 1 यानी 2 ही होगा। 3 करेंगे तो 15 आ रहा है वहाँ भी 15, और 4/11 टू दी पावर 4, 7/11 टू दी पावर 2। अब इसमें कुछ कॉमन है, ये दोनों टर्म है, 5 है कॉमन, क्योंकि तीनों में 5 का मल्टीपल आया। मैं स्पेस बनाता हूँ, कुछ जगह अक्वायर करता हूँ। तो लास्ट लाइन छोड़ के मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑब्वियसली देख सकते हो, अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो पहला 5 कॉमन ले लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या मतलब जो भी हो, मिनिमम आपका पावर कितना है, 3 है, यहाँ 4, इसका मिनिमम पावर 2 है, तो 4/11 स्क्वायर ले लिया। और इसका भी 7/11 का भी मिनिमम पावर 2 है। ठीक है, तो अब बचा क्या, 5 हम कॉमन ले लिए, यहाँ से 3 बचा। ठीक है, एक ठो हमने ये निकाला स्क्वायर में, एग्जैक्टली निकल गया, यहाँ पर 4 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ 4 होगा। ठीक है, तो 7/11 यहाँ पर है तो स्क्वायर में बचेगा। ठीक है, यहाँ से आपका 5 निकालें 4 रहेगा, इंटू दोनों 1 1 रहेगा, क्योंकि 1 1 निकल चुका है, 4/11 7/11। अब यहाँ पर क्या है, 3 होगा, और स्क्वायर ऑलरेडी निकला हुआ है, तो यहाँ पर 4/11 स्क्वायर होगा, और वो निकला हुआ है 7/11, और स्क्वायर हम पहले ही ले चुके हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर मिल जाएगी हमें। तो ये 4 हो गया, यहाँ पर ये 16/121 इंटू 49/121। अंदर देखते हैं, 3 इंटू 49/121 प्लस, देखिए 16 हो गया, 16 7 जा, हमने इसका कैलकुलेशन करके रखा है, 16 7 जा, आगे कर लेते हैं, 4 4 जा 16 इंटू 7, और नीचे हो जाएगा 121, और यहाँ पर हो जाएगा 16, तो यानी 3 इंटू 16/121। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें तो नीचे सबका एक जैसा आ गया। ठीक है, तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके, हमने टाइम बचाने के लिए मल्टीप्लाई ऑलरेडी करके रखा हूँ। तो आप ये टर्म को करोगे तो टोटल आपका आएगा 3920/14 और ये आपका सब का एलसीएम ले लेंगे तो 121 होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 होगा, प्लस इसको 7 से करेंगे तो 112 होगा और वो 48 होगा। अब ये तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए, इसको पहले तो लिख लेना है मल्टीप्लाई वाला 14 6 14 1, और ये तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 307/121। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इससे तो एक फिगर आएगा, वो फिगर आपका होगा 12,0
34440 और नीचे आएगा 17 71561। आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.67 ये प्रोबेबिलिटी होगा सेलेक्टिंग ऑफ एटलीस्ट 2 वीमेन आउट ऑफ 11% ग्रुप। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन था, थोड़ा कैलकुलेशन तो है, ठीक है। तो ये आता है परीक्षा में। अगर इसका एक और उपाय बता दें, अगर कैलकुलेशन उतना नहीं कर पा रहे हैं, अगर अलाउड नहीं रहेगा कैलकुलेटर लेने के लिए, तो जिस फॉर्मेट में आ रहा है इतना भी करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि समय आपके पास अगर ना हो तो अगर आप कर सकते तो बेटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।